Welcome everybody. This is Anand Raj Anand and today I will talk about the pedagogy of English. पेडागोजी ऑफ इंग्लिश से जो है हमारे एमपी डीएलएड चाहे यूपी डीएलएड हो चाहे कोई अन्य प्रकार के जो राज्य सरकार के द्वारा जो डीएलएड कराई जाती है वहाँ पे हमारे बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, बहुत सारे विद्यार्थियों को दिक्कत होती है। और हमने देखा है एमपी डीएलएड और यूपी डीएलएड में ज़्यादातर बच्चे फेल कर जाते हैं इंग्लिश पेडागोजी में और इंग्लिश सेक्शन में। तो हमने यह डिसाइड किया कि आपके बीच एक अच्छे कंटेंट को लेके आए और आपको पढ़ाने की कोशिश करें, और आप अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप अच्छा नंबर अचीव कर सकते हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम अपने इंग्लिश पेडागोजी को आपके बीच स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे इस चैनल में आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेनिफिट आपके तक पहुँचा सके। आप साथ में लिखते भी चलेंगे, जानते भी चलेंगे, समझते भी चलेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम पास भी करना है। और वैसे यह वीडियो सीटेट, केवीएस, DSSS जैसे बच्चों के लिए भी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश पेडागोजी, है ना। और इंग्लिश पेडागोजी में हम एक जो टॉपिक जो बात करने जा रहे हैं वो है रीडिंग, है ना। क्या बात करने जा रहे हैं? रीडिंग। तो हम बात कर लेते हैं रीडिंग सेक्शन पर, है ना। एक बार मैं देख लूं कि चीजें प्रॉपर मात्रा से है कि नहीं है। ओके, रीडिंग। तो चलिए आज हम बात करते हैं रीडिंग, इसको जिसको आप कहते हैं पठन। वैसे मैं बाइलिंगुअल ही बात करूंगा, लेकिन जो कंटेंट यहाँ पे लिखूंगा वो इंग्लिश ही होगी, क्योंकि मैं इंग्लिश पेडागोजी बात कर रहा हूँ। और एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन के जो आंसर लिखने होंगे वो इंग्लिश मीडियम में ही लिखना होगा। तो मैं समझाने की कोशिश हिंदी में करूंगा, लेकिन आपको जो कंटेंट है वो इंग्लिश में लिखने की कोशिश करूंगा। तो आइए, आप अगर इसकी अगर चेक करना चाहते हैं कि कितना क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाल के देखेंगे और कितना क्वेश्चन रीडिंग सेक्शन से पूछा गया है। तो इस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा उसकी तो आप चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहिए, चाहे एमपी डीएलएड हो चाहे यूपी डीएलएड हो, हमें आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जितने भी मेरे पास प्रीवियस ईयर 5-10 साल के जो पेपर हैं वो आपके तक हम पहुंचाने की कोशिश करें। वैसे मैंने रिसर्च करके आपको टॉपिक को लेके आया हुआ हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश पेडागोजी का हर एक सेक्शन करा दूं यहाँ पर। और अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा इंग्लिश पेडागोजी यहाँ पे कंप्लीट करें तो आप कमेंट करेंगे हमारे कमेंट सेक्शन पे। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। और ये वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा सीटेट वालों के लिए भी। तो आइए विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम शुरू करते हैं रीडिंग टॉपिक, है ना। सबसे पहले अगर बात किया जाए रीडिंग होता क्या है, पठन क्या होता है ना, एक एक करके बात करते चलेंगे और साथ में लिखते भी चलेंगे। रीडिंग होता क्या है, पठन क्या होता है। तो पठन एक प्रक्रिया है जिसके तहत विषय वस्तु की जानकारी ऑरली तरीके से मौखिक रूप से हम उसको व्यक्त करते हुए चीजों को समझते जाते हैं, इसी को हम लोग रीडिंग करते हैं। तो इसको हमने क्या बताया कि रीडिंग क्या है, तो रीडिंग एक प्रक्रिया है, इसको साथ में लिखते भी चलेंगे रीडिंग, है ना, क्योंकि एग्जाम में तो आपको लिखना ही पड़ेगा। कोशिश करूंगा कि कर्सिव ना लिखूं ताकि आप अच्छे से लिख सकते हैं। रीडिंग क्या है, इसकी हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। तो रीडिंग इज अ process through which any person get the knowledge of text। जो टेक्स्ट में जो ज्ञान है उनको प्राप्त करने के लिए करने की एक प्रक्रिया है विच जो कि बट देख लेता हूं मैं, कट तो नहीं रही है ना चीजें। ओके, विच is founded through the oral aspects, है ना। ऑरली जब चीजों को हम लोग आइडियाज और थॉट्स को क्लियर करते हैं
प्राप्त करते हैं तो वह हमारा रीडिंग कहलाता है। रीडिंग एक प्रक्रिया है, रीडिंग एक प्रक्रिया है जिससे कि जो टेक्स्ट में जो ज्ञान है वो हम लोग प्राप्त करते हैं। क्लियर है? रीडिंग एक प्रकार का ऐसा टेक्स्ट है ना, रीडिंग एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस है जिसमें से क्या करते हैं हम, तो रिटर्न जो टेक्स्ट होती है उसकी आइडियाज और कंसेप्ट्स को हम लोग अपने अंदर में एसिमुलेट करते हैं। इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रीडिंग इज दैट टेक्निक, रीडिंग एक ऐसी तकनीक है, रीडिंग इज दैट टेक्निक ऑफ arising the understanding of written text। जो रिटन टेक्स्ट है इस तकनीक के द्वारा वो ना एराइज करते हैं अंडरस्टैंडिंग, समझ को स्थापित करते हैं, समझ को वो निकालते हैं। क्लियर? यह चीजें समझ में आपको आ रही है? देखिएगा यहां पे इन तरीकों से द इस्टेब्लिश द, है ना, द रीडर इस्टेब्लिश द आइडियाज और द कंसेप्ट इनहेरिटेंस, जो की चीजें जो इनहेरिट की गई है चीजें टेक्स्ट पर, उसका वहां से आइडियाज और कंसेप्ट को, अजम्पशन को वो क्या करता है, तो अपने अंदर में एसिमुलेट करता है। ठीक है? तो ये हम लिख सकते हैं फ्रॉम दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया से, है ना, फ्रॉम दिस प्रोसेस द रीडर establish the concept, assumption or the ideas that are in the written text। जो ये डेफिनेशन आप कोशिश कीजिए, देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी भाषा में चीजों को लिखें ताकि किताबी भाषा ना हो और आप अच्छा से अच्छा समझ सकें और समझ के चीजों को आप लिख सकें। और ये इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजों को आप समझिएगा। हमारे एक फ्रांसिस बैकन करके नाम हुआ, फ्रांसिस बैकन एक साइकोलॉजिस्ट हुआ और उन्होंने कहा कि रीडिंग ही आदमी को परिपूर्ण बनाता है। रीडिंग मेक्स पीपुल अ फुल मैन, है ना। एज वी नो दैट, एज अकॉर्डिंग टू, ऐसे लिखिए ना, अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बैकन, अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बैकन, एक फ्रांसिस बैकन एक मनोवैज्ञानिक हुए। उनका कहना है कि रीडिंग क्या है, तो रीडिंग लिखेंगे आप, है ना, रीडिंग makes people a full man, makes people a full man। फ्रांसिस बैकन के अनुसार जिनको रीडिंग आती है ना, तो वो व्यक्ति को संपूर्ण बनाती है, एक पूरा आदमी बनाता है प्रकार का। और हमारे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हुआ, उनका कहना है कि इफ एनी पर्सन हु हैव नो आइडिया दैट हाउ टू रीड, देन वी कैन से दैट दे आर नॉट अ प्रॉपर मैन, है ना। वैसे व्यक्ति जिनको पढ़ने के लिए नहीं आता है, हम कह सकते हैं कि वह एक परफेक्ट आदमी नहीं है। तो हम कहा लिख सकते हैं, इस चीज को लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सच
such people who have not idea to not idea how to read, then we can say that, हम लोग कह सकते हैं कि then we can say that they are incomplete man. For being a laureate person, है ना, for being an illiterate person, है ना, and laureate और एडुकेटेड, है ना, आप चूंकि पढ़ नहीं पाएंगे, मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि कर्सिव ना लिखूं, है ना, कर्सिव लिखने पे आपको हो सकता है कि थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाए, तो ऐसे लिख दूं मैं एडुकेटेड, और फॉर बीइंग अ लॉरिएट और एडुकेटेड पर्सन, they must have to improve this technique, for the proper development of language. They must have to go through the learning, that is the reading, speaking, लिसनिंग एंड LSRW, है ना, एक थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूं चीजों को। फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, है ना, फॉर द, इसको लिखना चाहिए, लिख सकते हैं, फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, for the proper development of language, there must go through the LSRW skill. Here LSRW क्या होती है? L for listening, S for speaking, R for reading and W for writing. And for the proper development of language, there must be the listening, speaking, reading and writing. All these four skills enhance the proper growth of language development. And for the proper learning and the proper growth of this development of language development, there must be every student had go through the LSRW skill, listening, speaking, reading and writing. हम कहना चाहते हैं बच्चों कि अगर चीजों को आप सुनेंगे नहीं तो आप बोलेंगे नहीं, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप अच्छे से लिखेंगे नहीं। देखिए, भाषा के विकास में शुभोपली का, हिंदी वैसे बोलना नहीं चाहिए था लेकिन आप समझ रहे हैं, चूंकि तो आपको पता होनी चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी को शुभोपली आनी चाहिए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और ये सारी जब निपुणता उनमें होगी तभी कह सकते हैं कि प्रॉपर ग्रोथ हो सकती है बच्चों में, विकास को लेकर। किसमें विकास? तो भाषा विकास को लेकर। तो हमने बताया कि फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज देयर मस्ट गो थ्रू द LSRW स्किल, और LSRW स्किल को हम लोग कहते हैं लिसनिंग, speaking, reading
and writing. Reading, here we have to talk about only the reading section. मैं देख लेता हूँ चीजें कट तो नहीं रही है ना, बराबर मात्रा में दिखाई पड़ रही है. तो there must be listening, speaking, reading and writing. In these skills we have to improve ourselves, then we can find ourselves as a perfect linguistic people. हम भाषा के तभी जानकार हो सकते हैं जब हमारे पास लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग चीजें होनी चाहिए. क्लियर यहां पे? तो समझिएगा, रीडिंग स्किल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लिटरेचर, है ना. ये भी आप चीजों को लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं. रीडिंग स्किल इज वन of the important, है ना. रीडिंग स्किल इज वन ऑफ द important part of literature. विदाउट रीडिंग स्किल्स, है ना, बिना रीडिंग स्किल्स के without reading skills one can't gain the knowledge of any text of knowledge of text, gain the knowledge of text of any novels or book. ओके, ये चीजें हुई. हमने अभी बात करी आपके बीच में रीडिंग के बारे में कि रीडिंग से अगर देखिए, हम चूंकि थ्योरी पढ़ा रहे हैं आपको, क्लास जो क्लास होती है वो पढ़ा रहे हैं, तो क्लास में आपको ये जो हमने बताया, हम जितना भी आपको लिखा रहे हैं, इन चीजों को अगर आप भली बात अगर माइंड पे सेटअप कर लेते हैं तो एग्जाम में इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बना के आप यहाँ से चीजें को लिख सकते हैं. वैसे बहुत सा तरीका कि क्वेश्चन को देकर डायरेक्ट आंसर करा दें तो वो उतना सटीकता नहीं हो सकती है. तो मैं क्या करूंगा कि रीडिंग सेक्शन को पूरे पढ़ा लेता हूं, उसके बाद कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और इन्हीं चीजों को जोड़ जोड़ के आप क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं. चाहे 500 वर्ड का लिखने के लिए कहा जाए या 1000 वर्ड को लिखने के लिए कहा जाए, आप सारी चीजों को यहाँ से लिख सकते हैं. तो हमने रीडिंग के मोटा मोटी डेफिनेशंस को यहाँ पे जो आपके बीच में रखा है, इनकी यूजेस को रखा है, इनकी नेचर को रखा, और अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द एम्स ऑफ रीडिंग, है ना. रीडिंग का उद्देश्य क्या है, तो आप लोग इसका फोटो फटाफट खींच लीजिएगा और मैं चलता हूं उसे मिटाने के लिए. और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और आगे चलते हैं. हम बात करते हैं एम्स ऑफ रीडिंग के लिए. तो थोड़ा सा, है ना, डस्टर तो है नहीं, चलिए इसी से मिटा लेते हैं, है ना. थोड़ा सा संसाधनों की कमी है, कोई बात नहीं है, अपन का टाइम आएगा फिर उस समय अच्छे से पढ़ाएगा, है ना. कोई बात नहीं है, संसाधनों पे कोई चीज नहीं है. सबसे बड़ी बात होती है ज्ञान. एक अच्छा ज्ञान अगर आपको मिल जा रहा है, संसाधन कोई बड़ी बात नहीं रखती है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है संसाधनों की. नॉलेज कहीं से भी मिले आपको अचीव करना चाहिए. तो आइए हम लोग बात करते हैं एम्स ऑफ रीडिंग, है ना. रीडिंग के उद्देश्य क्या है, इन सारी चीजों को जानते हैं. रीडिंग्स के उद्देश्य क्या है, इससे हमारी वोकैब बढ़ती है. तो ये हम लोग लिखते चलते हैं, टू इंक्रीज पैसिव वोकैबुलरी. देखिए, पढ़ने से हमारी वोकैब, हमारी जो वर्ड पावर होती है वो इंक्रीज करती है. वर्ड पावर की जो स्टॉक है वो बढ़ता है हमारा, है ना.
अगर हमको रीडिंग आती है तो ये डेवलप करती है ना, टू डेवलप इंटरेस्ट फॉर रीडिंग बुक्स, मैगजीन, नॉवेल्स एंड मैनी मोर थिंग्स। ओके, हमें अगर पढ़ना आता है तो यह हमें इंक्रीज करती है इंटरेस्ट को, हमारी रुचि को यह बढ़ाता है। क्या चीज में के लिए? तो बुक, मैगजीन चीजों को पढ़ने के लिए। साथ ही साथ यह हमें किसी सब्जेक्ट पर ना कंसंट्रेशन प्रोवाइड करता है, टू प्रोवाइड द concentration upon a subject। किसी सब्जेक्ट में जो है एकाग्रता जो है ये चीजें लाने में बहुत ही मदद करती है। यहां पे उद्देश्य की बात करती है, किसी चीज को, विषय वस्तु को समझने में भी मदद करती है। तो हम लिख सकते हैं टू अंडरस्टैंड द आइडियाज, लॉजिक्स, concepts, assumptions, statements, reason etc. and also the thoughts of any peoples, है ना। किसी के विचारों को समझने में मदद करती है, जो विचार किसी पुस्तक में लिखी होती है, the thoughts which is in the form of text, then we can understand the text whenever we have the proper idea of reading, है ना। अगर हमें ये पता है कि कैसे चीजों को पढ़ी जाती है, अगर किसी विषय वस्तु को पढ़ने की अगर चीजें हमारे पास रहे तो हम कह सकते हैं क्या कि हम किसी के विचार को, हम किसी के व्यथा को, जो पीपल कुछ कहना चाहता है, टेक्स्ट के माध्यम से उन चीजों को हम पढ़ सकते हैं। हम न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, हम मैगजीन पढ़ सकते हैं, हम इंटरेस्टिंग जो नॉवेल्स है मार्केट में वो पढ़ सकते हैं। तो ये कब पॉसिबल है? दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी हैव द प्रॉपर आइडिया ऑफ दिस टेक्निक, दैट इज द रीडिंग टेक्निक्स। रीडिंग टेक्निक्स अगर हमारे पास होगा, जो टेक्स्ट में जो इनहेरिट होगी, जो कंटेंट, जो लॉजिक्स, जो थाउट्स, जो असम्पशंस, जो थिंकिंग, जो लॉजिक, जो रीजनिंग, वो सारा चीज को हम गेन कर सकते हैं only when it is possible, then when we have the proper ideas of the reading section. And for the improvement of reading skills, we should have to go through the many more strategies of classroom, because you are going to be a teacher. आप टीचर बनने जा रहे हैं। तो मैं एक in a perspective of teacher, we say every student, every teachers that every teacher should have to improve the reading skills in our classroom। हम अपने कक्षा के बच्चों के जो रीडिंग स्किल्स होती है उसको डेवलप कर सकते हैं by using the different teaching styles, different teaching learning process। In teaching learning process, the huge concepts or ideas, and we have to go through these types of teaching learning process. And with using the teaching learning process, we have the many more teaching styles, and by using the teaching styles we can improve the students reading skills, है ना। तो ये चीजें हैं, हमने बात करी एम्स ऑफ रीडिंग के ऊपर में। रीडिंग की क्या उद्देश्य है, इस पे हमने आपके बीच में बात करी। अब यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं, एम्स तो हमने देखा, अब आगे देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ गुड रीडिंग, है ना। गुड रीडिंग की विशेषताएं क्या होती है। तो यहाँ पे हटेगा कि नहीं हटेगा, हट जाना चाहिए, देख लेते हैं। तो लिखते हैं एडवांटेजेस ऑफ गुड रीडिंग। मैं कोशिश करता हूं कि जो चीज आपको पढ़ाई जाए इसके माध्यम से आप अपने एग्जाम्स में जो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस टॉपिक को तो प्रॉपर तरीके से आप कर ही लेंगे, है ना। तो अगर हम एडवांटेजेस ऑफ गुड रीडिंग की बात करें साथियों, तो ये क्या होता है, तो एक एक करके जानते आते हैं। अगर हम गुड रीडर होते हैं, गुड रीडिंग हम मेरे को आती है, तो हम कर सकते हैं क्या, तो इट हेल्प्स इन एसिमिलेशन ऑफ आइडियाज, है ना। लिखते चलेंगे साथ में, इट
हेल्प्स इन असिमिलेशन, असिमिलेशन। जो आइडियाज टेक्स्ट के रूप में है उसे आत्मसात करने में यह मदद करती है, ये सबसे बड़ी विशेषता है इसकी, है ना। और अगर कह सकते हैं इट प्रोवाइड्स हायर अंडरस्टैंडिंग्स, हायर अंडरस्टैंडिंग्स, हायर मतलब उच्च प्रकार की समझ, है ना, उच्च प्रकार की समझ जो होती है वो हमें प्राप्त हो जाती है। मतलब कि जो हमारी समझ है टेक्स्ट की उसको हम क्या कर पाते हैं, तो अच्छा से डेवलप कर पाते हैं, है ना। इट स्टिमुलेट, थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं आप, इट स्टिमुलेट थॉट एंड एक्शन, विचार और क्रिया में ये ना स्टिमुलेट करता है चीजों को। तो ये इनकी एडवांटेजेस भी हो गई। हम लोग आगे और भी चीजों को देखते चलेंगे, एक एक समझते चलेंगे। और मैं देख लेता हूं कि चीजें कट तो नहीं रही है, बराबर मात्रा में चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं। अच्छा, नीचे थोड़ा सा लाइट की कमी हो जा रही, कोई बात नहीं है, आने वाले दिन में ये भी अच्छी चीज हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे चीजों को मिटाता हूँ और आगे चलता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ टाइप्स ऑफ रीडिंग कितने होते हैं ना। तो सारे टाइप्स को पढ़ जानते हैं क्या करके। चलिए, आपने वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे आप ना। चलिए, तो आइए लेट मी टॉक अबाउट अनदर टॉपिक, मतलब इसी टॉपिक के साथ टॉपिक पे बात कर लेते हैं, और वो होगा टाइप्स ऑफ रीडिंग। रीडिंग कितने प्रकार की होती है, एक एक करके लोग बात करते हैं। पहले समझा देंगे उसके बाद दिखाते चलेंगे। टाइप्स ऑफ रीडिंग, है ना, टाइप्स ऑफ रीडिंग। रीडिंग के कितने प्रकार होते हैं। एक नंबर तो हम लोग लिख सकते हैं कि पहला होता है स्कीमिंग। बहुत प्रकार के होते हैं, स्कीमिंग होता है, स्कैनिंग होता है, एक्सटेंसिव रीडिंग होता है, इंटेंसिव रीडिंग होता है, साइलेंट रीडिंग होता है, ऑरली रीडिंग होता है, लाउड रीडिंग होता है। तो सारी चीज को जानते हैं हम लोग, एक एक करके पढ़ते चलते हैं। स्कीमिंग, थोड़ा सा हिंदी नाम तो नहीं मैं बता सकता क्योंकि इंग्लिश पेडागोजी पढ़ा हुआ, यहाँ पे स्कीमिंग का मीनिंग समझाता हूं मैं। तो पहला बात, ये स्कीमिंग होता क्या है, यह ना स्कीमिंग ऐसे मैं समझाता हूँ चीजों को। जैसे मेरे पास एक क्या चीज कुछ है तो नहीं, शायद सपोज मान लिया, अच्छा बुक है मेरे पास ना। चलो, एक बुक है मेरे पास और एक बुक मैं उठाता हूं, और ये कोई बुक और नहीं, मान लिया जाए एक ये मेरे को बुक है, सपोज मान लेते एक बुक है। और इस बुक को अगर हम पूरे स्पीड से पढ़ दें, और स्पीड से पढ़ने के क्रम में बहुत सारी चीजों को छोड़ते हुए, मोटा मोटी ये स्कीमिंग का मतलब ये होता है कि मान लिया जाए एक कोई कहानी है और उस पूरे कहानी का सार जानना है, तो उसमें मुख्य बिंदु को छोड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ हम लोग पढ़ देते हैं, बहुत चीजों को छोड़ भी देते हैं, और मोटा मोटी तौर पे उसका हम एक आइडियाज डेवलप कर लेते हैं, तो वो स्कीमिंग कहलाते हैं। अब स्कीमिंग का मतलब होता है, स्कीम का मतलब होता है, देखिए आप स्कीम का मतलब होता है छोड़कर निकलना। देखिए ध्यान से, आप YouTube वीडियो देखते होंगे, अगर वहां पे ऐड आ जाती है तो उसको क्या करते हैं आप, स्किप करते हैं। तो SKI, देखिए यहाँ पे स्कीमिंग एक स्किपिंग वर्ड से मिला जुला है। स्किप का मतलब कहता है होकर, छोड़कर आगे निकल जाना। तो आप स्किप ऐड करते हैं ना, ऐड छोड़ देते हैं आगे निकल जाते हैं, तो वही स्किप है या स्कीमिंग है। इसका मतलब है कि जो बुक में कंटेंट है, बहुत चीजों को छोड़ छोड़ कर आगे निकल जाना है, और ये उसका मूल उद्देश्य रहता है कि जो बुक में जो विषय वस्तु है उसका एक रूपरेखा माइंड पे तैयार हो जाए। और वर्ड पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं हम, पूरे सिलसिलेवार तरीके से पढ़ तो लेते हैं लेकिन बहुत चीज को छोड़ते हुए पढ़ लेते हैं। एक छोटा सा एक रूपरेखा माइंड में तैयार करने के लिए उसको हम लोग स्कीमिंग कहते हैं। तो स्कीमिंग क्या है, तो लिखेंगे स्कीमिंग इज रीडिंग इन फास्टेस्ट स्पीड, है ना। स्कीमिंग तो लिखेंगे आप, स्कीमिंग इज स्कीमिंग इज अ रीडिंग टेक्निक, स्कीमिंग एक प्रकार की रीडिंग टेक्निक है। स्कीमिंग इज अ रीडिंग टेक्निक, रीडिंग टेक्निक where
The reader reads the text in fastest स्पीड, एकदम त्वरित गति से चीजों को अगर पढ़ के निकल जाता है तो उसको क्या कहते हैं? स्किमिंग कहते हैं। ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग, इट इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द शॉर्ट ideas or profile of whole context, whole context, whole text है ना, whole text in short, in short। ओके, ये चीजें होती है स्किमिंग। When reader have to get the short ideas of the text, then they should have to go through the skimming technique। हमें किसी बुक का या किसी मैगजीन का या किसी नॉवेल्स का अगर हमें ना सिर्फ और सिर्फ उसका आइडियाज को कवर करना है, हम गति के साथ पढ़ते, स्पीड से पढ़ते, कुछ समझ में आया नहीं आए, हल्का फुल्का रूपरेखा तैयार हो जाए, उसको हम लोग स्किमिंग कहते हैं। और यहाँ पे चीजों को छोड़ छोड़ के पढ़ते हैं। कभी कभी हम लोग एक लाइन को छोड़ देते हैं, स्पीड में पढ़ते पढ़ते ये लगता है लाइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कभी स्किमिंग तरीके से पढ़ते भी होंगे, कोई विषय को पढ़ना है तो स्पीड में पढ़ते जा रहा है, बहुत लाइन को छोड़ भी देते, लगता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मोटा मोटी तौर पे आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो स्किमिंग कहलाता है। ठीक है। एक होता है 2 नंबर स्कैनिंग। स्कैनिंग, आप स्कैनिंग स्कैनर देखे हैं? स्कैनर जिससे आप स्कैन करते हैं और स्कैन करता है तो एक एक चीजों को बारीकी से पढ़ पढ़ के निकल जाता है, उसको स्कैनिंग कहते हैं। स्कैनर देखे होंगे, वो स्कैन जब करता है एक भी लेटर को छोड़ता नहीं, उसके सामने जो होता है सबको पढ़ लेता है, वो स्कैनर कहलाता है। वो स्कैनर डिवाइस प्रकार का हो गया। तो स्कैनिंग भी एक प्रकार का रीडिंग टेक्निक है। तो लिखेंगे स्कैनिंग इज ऑल्सो अ रीडिंग टेक्निक। आप ऐसे लिख सकते हैं, आप स्कैनिंग is that reading technique, that reading technique through which the reader read the text, read the text slowly, क्योंकि उसको स्कैन करना होता है तो उसको वो धीरे धीरे पढ़ता है, slowly, without, है ना, टालते हुए, without averting the words or sentences। बिना किसी वर्ड और सेंटेंस को छोड़े वो चीजों को पूरे पढ़ लेता है, उसको हम लोग स्कैनिंग करते हैं। स्कैनिंग में हर वो चीजें को पढ़ता है जो कि चीज उसके सामने में होती है। मोटा मोटी शॉर्ट टर्म में ऐसे आप लिख सकते हैं और बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। स्कैनिंग एक स्लो प्रोसेस है जिसमें कि सारे इनहेरिटेड वर्ड्स को पढ़ा जाता है और उन इनहेरिटेड वर्ड्स किस प्रकार से है हुबहू चीजों को जब अपने मन मस्तिष्क पर उतारा जाए, हम कहते हैं कि ये स्कैनिंग टेक्निक्स है। इन चीजों को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। और तीसरा पढ़ लेते हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग। मैं बोल देता हूं चूंकि अब थोड़ा बहुत ज्यादा वीडियो बन जाएगी तो आप ना वीडियो को पॉज करते हुए चीजों को लिखते चलेंगे। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है? तो एक्सटेंसिव रीडिंग इज आल्सो अ रीडिंग टेक्निक्स थ्रू विच द पीपल रीड्स द टेक्स्ट फ्लुएंटली। जब कोई आदमी बोल बोल कर चीजों को एकदम धारा प्रवाह तरीके से पढ़ के निकल जाए, उसको कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। In extensive reading, there is no necessary to understand the
ideas or the concept of the text which is in the context, in the text. टेक्स्ट में दिए गए बातें, दिए गए तर्क, दिए गए समस्या, दिए गए संप्रत्याओं को बिना समझे अगर पढ़ दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग इज दैट टेक्निक ऑफ रीडिंग थ्रू विच द रीडर रीड्स द टेक्स्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द आइडियाज और द कंसेप्ट्स ऑफ टेक्स्ट। फिर से सुने साथियों, एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है? तो एक्सटेंसिव रीडिंग इज दैट टेक्निक of reading skills through which the reader reads the text without understanding the concept or ideas of that text. That is the extensive reading. एक होता है intensive reading, गहन अध्ययन जिसको कहते हैं आप। चूंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और आपका अगर प्यार रहा, हमें कमेंट करें कि अगर अच्छा लगा तो हम आपको और ब्रीफ तरीके से, वीडियो भले बड़ी बन जाए, हम कोशिश, अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बड़ी बने लेकिन पूरा ओवर और कंप्लीट करें, आप हमें कमेंट करेंगे, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि सब चीज़ों को और लिख दूं। क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हमारे भारत के बच्चे देखना पसंद ज़्यादातर नहीं करते हैं, इसीलिए हम भी थोड़ा टाल देते हैं। लेकिन जब वही क्लास में जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं, सारी चीज़ों को लिखते चलते हैं ना। इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है? तो इंटेंसिव रीडिंग इज दैट टेक्निक ऑफ रीडिंग थ्रू विच द लर्नर, थ्रू विच द रीडर रीड्स द टेक्स्ट विद गैनिंग द proper understanding of the understanding the thoughts or the concept which is inherited inside the logic of concept, logic of text. Intensive reading क्या है? Intensive reading is that technique of reading through which the reader reads with applying the meanings of that logics which is inside the concept of text. Intensive reading, मौन अध्ययन, एक ऐसी अध्ययन तकनीक है जिसमें कि पाठक पूरे विषय वस्तु को पढ़ते हैं और उनके तथ्यों को, उनके तर्कों को, उनके संप्रतियों को समझते हुए वो आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। स्किमिंग, जहाँ पे चीजों को छोड़ छोड़ के एकाएक आगे निकल जाए, खाली एक मोटा मोटी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उसको स्किमिंग कहते हैं। ठीक है। स्कैनिंग क्या है? चीजों को एक एक वर्ड सिलसिलेवार ढंग से अगर पढ़ दे तो उसको स्कैनिंग कहते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है? बिना समझे सिर्फ और सिर्फ खाली पढ़े, सिर्फ पढ़ दे, समझाए कुछ नहीं, उसको एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। इंटेंसिव रीडिंग, चीजों को तो पढ़े लेकिन समझ समझ के पढ़े, उसको इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। एक लाउड रीडिंग भी होता है। देखिए, छोटे बच्चों के लिए, प्राइमरी स्टेज के लिए लाउड रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाउड रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अर्लियर, फॉर द primary level student, because when they speak loudly, then the many more people listen their voice, and if there is any wrong, then that people who listen such types of reading points, then they start there and it tells them that there is the fault. कहने तत्पर है कि जब वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ता है, चीजों को लाउड रीडिंग करता है, तो ये प्राइमरी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सुनने वाले व्यक्ति अगर वो प्रोनाउंसिएशन अच्छा से नहीं कर पाता है तो वो सुन के उसको सही बता पाता है। एक होता है साइलेंट रीडिंग। तो साइलेंट रीडिंग क्या होता है? ये भी एक प्रकार का टेक्निक है जिसमें कि वो चुपचाप मौन होकर चीजों को पढ़ता है, मीनिंग निकाल के पढ़ता है, उसको हम लोग साइलेंट रीडिंग कहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इनको और अच्छे से हम लिखा दें अगला वीडियोस में, तो आप हमें कमेंट करें तो आगे भी लिखा देंगे। और हम चाहते हैं कि इसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर लेके, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके आए और आपको बताएं कि यहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। मोटा मोटी 5-6 या 8-10 हमारे पास यूपी टेट, एमपी टेट के क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस के, वहां से बता सकते हैं आपको कि किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यही पर चीजों को रखते हैं साथियों। अगर हमारे इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे ताकि मैं और भी अच्छा से इंप्रूव कर सकूं। तो चलिए साथियों, चीजों को यहीं पे रखते हैं और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड पर। बने रहेंगे हमारे साथ इस तरीके से। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।